मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? तो चलिए आज हम लोग फिर से एक नया वीडियो के थ्रू एक नए एक्सरसाइज को समझने जा रहे हैं। और आज का एक्सरसाइज है जिसमें हम लोग सीखने जा रहे हैं कि फ्रैक्शन होता क्या है। अभी तक आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है एक्सरसाइज 1 से लेके एक्सरसाइज 5 तक, जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मल्टीपल्स एंड फैक्टर, इतने चीज़ को आप लोग पिछले वीडियो में, पिछले एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं आज की वीडियो में, उसमें हम लोग को जानना है कि फ्रैक्शन होता क्या है। कोई भी नंबर फ्रैक्शन कब कहलाएगा? जब वो a/b के फॉर्म में हो, यानी वैसे सारे नंबर जो a/b के फॉर्म में हो, जहाँ पे a न्यूमरेटर होता है और b डिनोमिनेटर होता है, यानी द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ a/b इज कॉल्ड fraction, where a and b are real number and a is called the numerator of fraction and b is called the denominator of fraction। तो वैसे सारे नंबर, दुनिया के जितने भी नंबर्स हों जो कि 1/, यानी a/b के फॉर्म में हो, और a और b जो होगा वो कोई ना कोई मतलब कांस्टेंट होगा, नंबर होगा, ठीक है। तो उस a को क्या बोलते हैं? तो a जो होता है वो फ्रैक्शन का न्यूमरेटर होता है, जो कि फ्रैक्शन के अपर पार्ट में होता है, ऊपर वाले भाग में होता है। b जो होता है उसका डिनोमिनेटर होता है, जो फ्रैक्शन का लोअर पार्ट होता है। यानी फ्रैक्शन जो होता है वो डिवीजन से बटा हुआ होता है, और उसका अपर पार्ट जो होता है वो न्यूमरेटर कहलाता है, और लोअर पार्ट जो होता है वो डिनोमिनेटर कहलाता है। अब ये तो फ्रैक्शन हो गया। अब हम लोग जानेंगे कि फ्रैक्शन कितने तरह के होते हैं। तो फ्रैक्शन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जिसमें से हम लोग को पढ़ना है लाइक फ्रैक्शन। तो वैसे सारे फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर सेम हो, ठीक है, वैसे सारे फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर सेम हो, यानी 1/2, 3/2, 4/2, 5/2, यानी सबका डिनोमिनेटर नीचे वाला सेम हो, तो वैसे फ्रैक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? लाइक फ्रैक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल है 1/2, 3/2, 5/2, 9/2, 11/2, यानी सबका नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो वो लाइक फ्रैक्शन कहलाएगा। अनलाइक फ्रैक्शन उस फ्रैक्शन को कहते हैं जिसमें डिनोमिनेटर जो है वो डिफरेंट हो, जैसे 1/3, 1/5, 1/9, 2/11, यानी हर का डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो वो अनलाइक फ्रैक्शन कहलाता है, ठीक है। तीसरा है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर जो होता है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है, यानी द फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। वैसे सारे फ्रैक्शन जिसका वैल्यू 1 से कम हो, यानी 1 से कब होगा? कम जब उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा पड़ जाएगा। 2/3, तो 3 बड़ा है 2 से, इसलिए ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, यानी इसका वैल्यू हमेशा ऑलवेज लेस देन 1 होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, वैसे सारे फ्रैक्शन द फ्रैक्शन इन विच डिनोमिनेटर इज मोर देन न्यूमरेटर, यानी न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर क्या होता है? छोटा होता है। वैसे सारे फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो, यानी इसकी वैल्यू हमेशा 1 से बड़ा होगा। 3/2 ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, 4/3 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, 11/9 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि हमेशा न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होगा। अब जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा तो उस फ्रैक्शन का वैल्यू हमेशा या तो 1 से बड़ा होगा, ठीक है, तो 1 से बड़ा होगा। फिर है मिक्स फ्रैक्शन। ये है 2 तरह से बना होता है, ये 2 नंबरों से बना होता है। एक होता है होल नंबर, दूसरा होता है फ्रैक्शनल नंबर। कोई भी फ्रैक्शन अगर होल नंबर एंड फ्रैक्शनल नंबर से मिलकर बना हो तो उसे हम लोग मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। देखिए मिक्स फ्रैक्शन का एक एग्जाम्पल आपको बताते हैं। 3 1/2, ठीक है। 3 1/2 में 3 जो है वो होल नंबर है और 1/2 जो है वो फ्रैक्शनल पार्ट है। ये दोनों जब मिलेगा 3 1/2, तो ये कहलाएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। ये हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन में हमने बताया था कि न्यूमरेटर सबका सेम होता है, डिनोमिनेटर सबका सेम होता है, ठीक है। अनलाइक फ्रैक्शन में हमने बताया था कि डिनोमिनेटर अलग अलग हो। ये हो गया अनलाइक फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर छोटा पड़ जाता है डिनोमिनेटर से।
यानी न्यूमरेटर हमेशा छोटा हो जिस फ्रैक्शन का, वो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से हमेशा बड़ा आपको होगा। यानी हमेशा न्यूमरेटर बड़ा होगा तो वो कहलाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन उसे कहते हैं जिसमें होल नंबर और फ्रैक्शनल नंबर मिलके बनाते हैं। इस तरह से जब होल नंबर और फ्रैक्शनल नंबर मिलके बनता है तो उसे हम लोग मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। अब हम लोग फ्रैक्शन को कैसे कंपेयर करेंगे? कंपेयर करना मीन्स तुलना करेंगे कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा छोटा है। ठीक है, सपोज दैट दो हमारे पास फ्रैक्शन है 4/5, 6/5। इसको कंपेयर करना है कि इसमें बड़ा कौन है। तो जब डिनोमिनेटर सेम हो तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो बड़ा हो जाएगा। यानी 6 में 5 लोगों को बांटना है और 4 में 5 लोगों को बांटना है, तो इधर वाले को ज़्यादा मिलेगा इसलिए ये बड़ा हो गया। जब न्यूमरेटर सेम हो, जैसे 3/4 और 3/11, यहाँ पे वहाँ पे डिनोमिनेटर सेम था तो न्यूमरेटर जिसका बड़ा वो बड़ा हो गया। यहाँ पे जब न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर अलग अलग है तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन छोटा होगा। जैसे 3/4 बड़ा होगा 3/11 से। तो ये तो हुआ कि न्यूमरेटर सेम हो और डिनोमिनेटर सेम हो, तब आप पता कर लेंगे। लेकिन जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में से कोई ना मिलता हो, उस केस में आप क्या कीजिएगा, कौन सा बड़ा है। ठीक है, 1/3 बड़ा है कि 2/7 बड़ा है। अब इसको पता करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 1 को 7 से करेंगे तो 7 हो जाएगा और 3 को 2 से करेंगे तो 6 हो जाएगा। यानी 1 7 जा 7, 3 2 जा 6। अब इसमें देखते हैं कि कौन सा बड़ा है, 7 बड़ा है तो इधर वाला फ्रैक्शन 1/3 भी बड़ा होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है, कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है और उसी के बराबर कोई दूसरा फ्रैक्शन आपको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। जैसे सपोज डेट 1/5 है, इसके बराबर का हमें 2 और फ्रैक्शन लिखना है सेम वैल्यू का, जिसका वैल्यू 1/5 ही रहे। तो क्या करेंगे, 2/10 लिख देंगे। 1 2 जा 2, 5 2 जा 10। दूसरा लिख देंगे 3/15। यानी इसको जिससे मल्टीप्लाई करेंगे नीचे वाले को भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फ्रैक्शन जो नया आएगा वो इक्विवेलेंट होगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10/50। 1 को 10 से मल्टीप्लाई किया 10, 5 को 10 से किया तो 50। यानी 10/50 का भी वैल्यू वही होगा, 3/15 का भी वही होगा, 2/10 का भी वही होगा और 1/5 का भी वही होगा। इस तरह से ये सारे फ्रैक्शन आपस में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएंगे, यानी इनकी वैल्यू सेम रहेगी। ठीक है, तो इस तरह से आपने समझा कि फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन कितने तरह के होते हैं, फ्रैक्शन को हम लोग कंपेयर कैसे करते हैं और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, निकालेंगे। चलते हैं एक्सरसाइज 6A में और उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 3 इन ईच केस एंड गेट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। यानी फ्रैक्शन दिया हुआ है, उसमें आपको दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 3 जा और 4 3 जा, दोनों में हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये 3/12 जो आया वो 1/4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। ठीक है, सेकेंड नंबर भी एक बताते हैं, 3/5 दिया हुआ है, यानी इसके न्यूमरेटर में भी 3 से करना है और डिनोमिनेटर में भी 3 से करना है। 9/15 ये जो है वो 3/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, फर्स्ट में इसी तरह से जितने भी फ्रैक्शन दिए हुए हैं सब में ऊपर और नीचे 3 से मल्टीप्लाई करके जो आ रहा है वो फ्रैक्शन लिख दीजिएगा, वही आंसर हो जाएगा। 2 नंबर में है, मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई 2, 3 and 4 in each case to get the set of equivalent fraction. The first has been done for you. देखिए पहला किया हुआ है आपको, दूसरा आपको करना है 1/5, 2/10, 3/15 and 4/20। ये फ्रैक्शन बनाया हुआ है, यानी ये वाले फ्रैक्शन में 2 से मल्टीप्लाई किया गया, 3 से किया गया, 4 से किया गया, तो इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गया। एक दूसरा है 1/4। ठीक है,
1 को 2 से करेंगे, 4 को भी 2 से करेंगे, एक बन गया। 1 को 3 से करेंगे, 4 को भी 3 से करेंगे, दूसरा हो गया। 1 को 4 से करेंगे, 4 को भी 4 से करेंगे। इस तरह से 3 और फ्रैक्शन बने और वो क्या हो गया, 2/8, 3/12, 4/60। ये 4 फ्रैक्शन बने, चारों के चारों इक्विवेलेंट हैं। कैसे? तो दिए हुए फ्रैक्शन में 2 से, 3 से एंड 4 से उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करके हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ला दिए। ये था क्वेश्चन नंबर 2। 3 है, डिवाइड ए कॉमन फैक्टर टू गेट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। यानी दिए हुए फ्रैक्शन को इक्वल नंबर से डिवाइड करके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लाना है। यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करके लाया। 3 नंबर क्वेश्चन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से डिवाइड कीजिएगा। जो दिए हुए फ्रैक्शन है जैसे 6/24, इसको किससे डिवाइड करेंगे? तो 6 को 6 से करेंगे तो 24 को भी 6 से करेंगे। दोनों नंबर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम से डिवाइड करना है। यानी 6 1 जा 6 और 6 4 जा 24। ये 1/4 जो होगा वो 6/24 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए या तो सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं या फिर सेम नंबर से उसमें मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, लेकिन दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम ही डिजिट से डिवाइड भी करना है और सेम ही डिजिट से मल्टीप्लाई भी करना है। तो इस तरह से जो फ्रैक्शन आएगा वो उस फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट होगा। 4 नंबर में बॉक्स दिया हुआ है, उसको भरना है। फिल इन द ब्लैंक्स है। 2/5 है, ऊपर बॉक्स खाली है, नीचे 15 है। तो इसके लिए आपको देखना है कि इस डिनोमिनेटर का रिलेशन इस डिनोमिनेटर से क्या है। यानी 5 के टेबल में 15 कितने बार में आता है पता है आपको? ठीक है, 3 बार में आता है सब। तो 2 के टेबल में 3 बार में क्या आएगा? 2 3 जा क्या होगा वो यहाँ लिख देंगे 6। ये इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया और सेम बॉक्स में क्या होगा 6। यानी 5 3 जा 15, 2 3 जा 6। बी नंबर 1 आप बताइए। 5/7 है और इधर 10 दिया है। नीचे वाले बॉक्स में क्या होगा आपको देखना है कि अब न्यूमरेटर का संबंध इस न्यूमरेटर से कैसा है। यानी 5 के टेबल में कितने बार में आता है? गुड, 2 बार में। तो 7 के टेबल में 2 बार में क्या आएगा? गुड, 14। वेरी गुड। तो इस तरह से हम दिए हुए बॉक्स को फिल कर देंगे, हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, क्रॉस मल्टीप्लाई टू फाइंड वेदर द फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट। राइट ई इफ दे आर एंड एन ई इफ दे आर नॉट। क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखना है कि फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है या नॉट इक्विवेलेंट है। जब हम शुरू में बताए थे कि कंपेयर कैसे करते हैं तो वहाँ पे हमने बताया था कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैसे करते हैं। जैसे दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन 4/5 8/10, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब होता है पहला का न्यूमरेटर दूसरा का डिनोमिनेटर, पहला का न्यूमरेटर दूसरा का डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे 4 10 जा, ठीक है। और दूसरे पहले का डिनोमिनेटर और दूसरे का न्यूमरेटर 4 10 जा क्या होता है 40 और 5 8 जा क्या होता है 40। तो दोनों क्या हुए इक्विवेलेंट हुए, ठीक है। तो ये दिए हुए बॉक्स जो आगे है उसमें आप ई लिख दीजिएगा। ई का मतलब हुआ कि ये दोनों फ्रैक्शन आपस में इक्विवेलेंट है। अगर ये मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे इक्वल नहीं आते हैं तो यहाँ पे इस बॉक्स में आपको एन ई नॉट इक्विवेलेंट लिख देना है, ठीक है। तो जब बराबर मल्टीप्लाई करके आएंगे तो ई लिखेंगे और जब बराबर यानी इक्वल नहीं होंगे तो आपको नॉट ई लिखना है। इस तरह से 6A एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए इतना आपको बनाना है। जब जैसे ही वीडियो आपको जाता है इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लीजिएगा। इसमें हम लोगों ने अभी तक पढ़ा फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन किसे कहते हैं, फ्रैक्शन के कितने टाइप्स होते हैं, फ्रैक्शन को कैसे हम लोग कंपेयर करते हैं। कंपेयर करना मतलब कैसे पता करेंगे कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा छोटा है। इसके बाद कोई भी अगर फ्रैक्शन दिया हुआ है तो उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम कैसे लाएंगे। तो इसका दो ही तरीका है कि दिए हुए फ्रैक्शन में के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करके या फिर सेम डिजिट से डिवाइड करके आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को ला सकते हैं।
तो ये था आज का वीडियो, और आज के वीडियो में आप लोगों ने सीखा फ्रैक्शन क्या होता है। हम समझते हैं कि आपको ये समझ में भली भांति आया होगा। आशा भी करते हैं कि आप जैसे ही वीडियो जाएगा तो आप इसको कंप्लीट भी कर लीजिएगा। अगर थोड़ी बहुत परेशानी है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, धन्यवाद।